अस्सलाम नाज़रीन। 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का दिन था और जिस तरह बहुत से फैमिलीज़, बहुत से ख़वातीन, बच्चे, उनका दिल होता है कि जश्न आज़ादी को जोश व खरोश से मनाया जाए। इसी तरीके से ख़ातून टिकटॉकर आयशा अकरम, जिन्हें आयशा बेग के नाम से भी याद किया जाता है, ये जाती हैं मीनार पाकिस्तान। ये आयशा बेग वहाँ पर गईं और इत्तेफाक से क्योंकि मैंने तो उनको जहाँ तक अभी तक सर्चिंग की है, मुझे तो उनकी किसी भी टिकटॉक में या वीडियो में उनकी ड्रेसिंग का इशू मुझे सामने नज़र नहीं आया है। और पूरे जो मशक़ी लिबास है उस मशक़ी लिबास में गई, मगर फिर भी पता नहीं क्या बात है, लाहौर को तो बड़ा रोशन ख्याल और ज़िंदा दिलाने लाहौर का नाम दिया जाता है उसे। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये मीनार पाकिस्तान में कौन से लोग थे जो कि शैतान की तरह उस नैती लड़की पर टूट पड़े। और जिस तरह की फुटेज अब तक सामने आई हैं, जिस तरीके से उसकी तस्दीर की गई, जिस तरीके से उससे उछाला गया, और ये सारा जो खेल था ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक जारी रहा, गनामना तरीन खेल। और उसके बाद कल जब ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना, बिलखुसूस ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना, तो हर पाकिस्तानी की आंख जो है वो शर्म से झुक गई थी। हर पाकिस्तानी, और ख़ास करके वो दोस्त जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो अच्छी खासी लान तान कर रहे थे। एक अपने दोस्त की पोस्ट मैंने देखी जिनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से था, तो उन्होंने अपनी मकबूजा कश्मीर की माँओं बहनों को मुखातब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की बहनें अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही हैं, मगर यहाँ मीनार पाकिस्तान के पास 400 के लगभग भाई एक बहन की तस्दीर कर रहे हैं। ये माशरा हमारा किस जानब जा रहा है? अदम बर्दाश्त जो है ये कहाँ तक हमें लेकर जाएगा? और अभी हमारे सामने नूर मुकद्दम वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था, नसीम बीबी वाला नहीं हुआ था, उस्मान मिर्ज़े वाली वो एक वाहियात किस्म की जो वीडियो थी, उसके नकूश अभी हमारे ज़हनों से मिटे नहीं थे। अभी मोटरवे जो ज़्यादती केस था उसकी गिरद नहीं बैठी थी कि लाहौर में एक और वाक़या हो जाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। हम अपने गिरबानों में झांक के देखिए, क्या हम कोई जुनूनी हैं? और फिर ये कानून जिस चिड़िया का नाम है, ये कब हरकत में आएगा? बड़ी ले दे हुई यहाँ पर जब उस्मान मिर्ज़ा वाली वीडियो वायरल हुई, वो जिस तरह पंजाबी फिल्मों के डायलॉग हुआ करते थे, फटे चक देंगे, क्या हुआ? अभी तक तो उसका चालान भी नहीं पेश हुआ। अभी तक उस मुल्ज़िम का चालान मेरी मिसाली पुलिस अदालत में पेश नहीं कर सकी है। नूर मुकद्दम केस जिस पर सिविल सोसाइटी का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, उसका क्या हुआ? अभी तक तो उसका भी वही पोजीशन जा रही है। मुल्ज़मान की आनियाँ जानियाँ ही लगी हुई हैं और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो चालान कब तक मुकम्मल होगा। वो एक गरीब फैमिली की नसीम बीबी थी, अपने 14 माह के बच्चे के साथ, जिसकी तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। वो तो सारा मामला ही मंजर से गायब है। तो हम बात तो कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए, अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखा जाना चाहिए, मगर हमारी बहनों बेटियों के हकूक़ों का क्या होगा? मगर मेरे मुल्क की बेटी कब तफ़्फ़ुज़ महसूस करेगी? इस सवाल का जवाब शायद अदारों के पास भी नहीं है, कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास नहीं है, हुकूमतों के पास नहीं है।
اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔